हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल अकेडमी एडुवर्ल्ड। आज हम ये एडवर्टाइजमेंट डिस्कस करते हैं। डीआरडीओ की साइट के ऊपर अपलोड हुई है ये एडवर्टाइजमेंट। इसमें क्या कुछ वैकेंसीज क्रिएट की है उन्होंने। जो डिफेंस इंस्टीट्यूट है एडवांस टेक्नोलॉजी का, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे में, वहाँ पर ये वैकेंसीज हैं फॉर द पोस्ट ऑफ जेआरएफ एंड एसआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलो एंड सीनियर रिसर्च फेलो। और जिस प्रोजेक्ट में चाहिए उस प्रोजेक्ट का नाम मेंशन कर रखा है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ लेजर असिस्टेड फोटोक्यूस्टिक वेव जनरेशन फॉर अंडर वाटर कम्युनिकेशन। ओके, तो जो जेआरएफ है उसके लिए दो पोस्ट है, दो वैकेंसीज है जेआरएफ के लिए, और सीनियर रिसर्च फेलो के लिए एक वैकेंसी है। क्लियर? तो टोटल 3 वैकेंसीज हैं। और जो जूनियर रिसर्च फेलो है उसके लिए आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए बेसिकली फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, तो आपके पास फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास एमएससी होनी चाहिए या एमटेक होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए आपके पास, प्लस में आपके पास होना चाहिए वैलिड नेट और गेट स्कोर। और इसके साथ आपसे मांगा जाएगा डिज़ायरेबल स्पेशलाइजेशन या एक्सपर्ट होने चाहिए आप में। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए एफपीजीए प्रोग्रामिंग और डीएसपी की। ओके, तो ये अगर आपके पास है तो फिर आपके लिए इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और इन्होंने क्या बोला हुआ है, कैंडिडेट्स विदाउट गेट और नेट स्कोर में ऑल्सो अप्लाई। तो जिनके पास नेट गेट नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर वो सिलेक्ट हो जाते हैं तो उनको जो जेआरएफ की पोस्ट नहीं उनको बोला जाएगा प्रोजेक्ट एसोसिएट। तो उनको प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोस्ट के लिए रखा जाएगा। दे विल बी डिजाइनेटेड एज प्रोजेक्ट एसोसिएट विद। आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा वो मिलेगा 25,000 से लेके 28,000 पर मंथ। तो जिनके पास नेट गेट नहीं है आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और जिनके पास है वो तो अगर प्लस में ये एक्सपीरियंस है तो वो अप्लाई कर लो आप। और आपकी जो मैक्सिमम एज है लिमिट वो है 28 ईयर्स होनी चाहिए मैक्सिमम। और जिनके पास नेट गेट है और ये वाली क्वालिफिकेशन है उनको स्टाइपेंड मिलेगा 37,000 पर मंथ प्लस 30% एचआरए। और जिनके पास नेट गेट नहीं है वो अगर अप्लाई करते हैं तो उनको प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोस्ट के लिए रखा जाएगा, और उनको मिलेगा 25,000 से लेके 28,000 पर मंथ। इसमें उन्होंने एचआरए देंगे कि नहीं ये श्योर नहीं कर है, ये आप पता कर लेना। ओके, इसमें नहीं मेंशन कर रखा। और ये वैसे ये पोस्ट है जो टेम्परेरी है, दीज पोजीशंस आर टेम्परेरी। ओके, तो ये टेम्परेरी है 2 साल के लिए। क्लियर? और जो सीनियर रिसर्च फेलो की पोस्ट है वो भी आपके बेसिकली आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड के साथ, और आपके पास वैलिड नेट और गेट होना चाहिए, और मिनिमम 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम 2 ईयर, कम से कम 2 साल का रिसर्च या टीचिंग या इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द एरिया ऑफ लेजर एंड फोटोनिक्स इज मैंडेटरी फॉर द पोजीशन ऑफ सीनियर रिसर्च फेलो। तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 30, और इसके लिए जो स्टाइपेंड मिलेगा वो मिलेगा 42,000 पर मंथ प्लस 30% एचआरए। तो ये वाली दोनों पोस्ट है तो टोटल 3 वैकेंसीज हैं, और है तो टेम्परेरी होती है ये वाली। और अगर आपके पास है ये वाली, आप क्राइटेरिया मीट कर रहे हो, आपके पास क्वालिफिकेशन है और एक्सपीरियंस है इन्होंने जो मांगा हुआ है, तो आप ये अप्लाई कर सकते हो। और इसको अप्लाई करने के लिए आई थिंक मेल ही जाएगी ना। तो इसमें क्या पूछा हुआ है, बता रखा है हाउ टू अप्लाई। तो आपने क्या करना है, इन्होंने एक एट दी एंड एप्लीकेशन परफॉर्मा दे रखा है इसी पीडीएफ में ना, ये वाला परफॉर्मा दे रखा है, एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है। तो ये आपने फिल करना है, हाथ से फिल कर सकते हो। ओके, इसकी पीडीएफ बना लेना, और साथ में जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, क्वालिफिकेशन है, नेट गेट जो भी आपका स्कोर कार्ड है, और इसके साथ आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हैं जिनके जिनके पास जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, तो जो भी आपके पास एक्सपीरियंस का जो भी आपके पास प्रूफ है वो सारे के सारे आप इसको एक पीडीएफ बनाओगे एज अ सिंगल फाइल। ओके, और बस आपने उन सब की पीडीएफ बना लेनी है। बट सबसे पहले एप्लीकेशन परफॉर्मा जो इन्होंने दे रखा है नीचे वो जरूर फिल करना, क्योंकि उसके बिना तो ये कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, तो एक फाइल बना लेना पीडीएफ की और इसको ईमेल कर देना, इस ये दे रखी ईमेल आईडी। ओके, तो इसके ऊपर आपने मेल करना है, और जो सब्जेक्ट रखोगे मेल करते टाइम, जो सब्जेक्ट रहेगा आपकी ईमेल का वो रहेगा एप्लीकेशन फॉर जेआरएफ और एसआरएफ। ओके, आपने जेआरएफ के लिए करना है या एसआरएफ के लिए उस ऊपर मेंशन कर देना सब्जेक्ट में एप्लीकेशन फॉर दैट। और आपने ये 21 अक्टूबर से पहले भेज देना है।
21 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, ओके, भेजने की। तो बस आपने मेल ही करना है, तो ईमेल के थ्रू ही जानी है ये वाली एप्लीकेशन। बस एक बात याद रखना कि सारे डॉक्यूमेंट्स अलग अलग से नहीं भेजने हैं, सब डॉक्यूमेंट्स को मर्ज कर देना। तो पीडीएफ मर्ज करके सारे डॉक्यूमेंट्स तो एक सिंगल पीडीएफ जाएगी, मेल में अटैच कर देना, ओके। तो बस इसको यही अप्लाई करना है। और आप बाकी के सारे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो इन्होंने मेंशन कर ही रखा है। तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, और जो ऑलरेडी गवर्नमेंट पोस्ट के ऊपर है या कहीं पर लगे हुए हैं और उनसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ही मांगते होते हैं, बट वो तो जब इंटरव्यू वगैरह होती है तब चाहिए होता है। इससे पहले आपने जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, क्वालिफिकेशन, नेट और गेट का जो भी आपके पास स्कोर कार्ड है, और किसी के पास टीचिंग का एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो सारे के सारे आप मर्ज कर देना। और साथ में मत भूलना आपका एप्लीकेशन फॉर्म, ओके, जो इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। तो बस अपने मेल ही करनी है। और जो इसकी लास्ट डेट है वो क्या है, 21 अक्टूबर, ओके। तो जो भी बच्चे फिल करना चाहते हैं इस पोस्ट को फिल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।